मुर्गी पहले या अंडा पहले? ये काफी कंफ्यूजिंग वाला क्वेश्चन है। सदियों से ये वाला क्वेश्चन हमें परेशान करता आ रहा है, बट इसका आंसर भी उतना ही सिंपल है। जो जिसको मानेगा वो उसका आंसर होगा। मतलब क्या, अगर कोई कहता है कि नहीं मुर्गी पहले तो वो भी सही है, और अगर कोई कहता है कि नहीं अंडा पहले तो वो भी सही है। तो दोस्तों आज का टॉपिक भी ऐसे ही है, जॉब या बिजनेस। हेलो दोस्तों, माई सेल्फ राज तंबोली एंड वेलकम टू माई चैनल हॉक ट्रैवलर एंड ट्रेडर। इस वाले वीडियो में हम लोग जानेंगे कि एग्जैक्टली करियर की शुरुआत में हमें क्या करना चाहिए। उसका छोटा सा कंपैरेटिव करेंगे जॉब और बिजनेस में, जो कि आपको करियर सिलेक्ट करने में काफी हेल्प करेगा। तो हम लोग चलते हैं स्क्रीन पे। तो यहाँ पे देखते हैं, ये वाला पीपीटी मैं ओपन करता हूँ। तो ये वाला स्क्रीन में ओपन कर रहा हूँ। तो यहाँ पे स्क्रीन पे हम लोग देखते हैं व्हाट टू डू, जॉब और बिजनेस। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था मुर्गी पहले या अंडा पहले, वैसे ही कंफ्यूजन भरा ये वाला सेगमेंट है। हमें करना क्या चाहिए, आखिर जॉब करना चाहिए, बिजनेस करना चाहिए? तो अच्छे से हम लोग डिस्कस करते हैं ये वाले टॉपिक में। देखिएगा दोस्तों, सबसे मेन है आपका इंटरेस्ट किस में है। वैसे तो जॉब भी कुछ एंगल में अच्छा है, बिजनेस भी कुछ एंगल में अच्छा है, उसे हम दोनों को भी नकार नहीं सकते। दोनों भी उतने ही बराबरी से चलते हैं, बट आपका इंटरेस्ट, आपकी चाह किस में ज्यादा है वो देखना जरूरी है। तो हम लोग यहाँ पे दोनों भी चीजें अलग अलग एस्पेक्ट से एक्सप्लेन करेंगे। पहले जॉब और बिजनेस, आने वाले स्लाइड्स में भी ऐसे ही होगा। इस साइड में जॉब का कंपेयर होगा और इस साइड में बिजनेस का। तो क्या करना चाहिए, मैंने तो अभी आपको बताया। ये तो टोटली हमारे चाह पे डिपेंड है। इंटरेस्ट किस में है, जॉब में है तो क्यों है, बिजनेस में है तो क्यों है, वो देखते हैं आगे। तो नेक्स्ट वाली स्लाइड में हम लोग डिस्कस करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन। जॉब के लिए यार एजुकेशन क्वालिफिकेशन मस्ट है। आपको आज के दौर में 2025 में इतना एजुकेशन क्वालिफिकेशन चाहिए जॉब के लिए। जो जितना हायर एजुकेशन लेगा उतना ही उसको सॉलिड जॉब लगेगा। यहां पे तो ये वाला मस्ट है। बट यहां पे ये बिजनेस वाले सेगमेंट में हमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन की उतनी ज्यादा जरूरत नहीं होती। बट अगर बिजनेसमैन के पास ढेर सारा एजुकेशन होगा तो उसका फायदा ही फायदा होगा अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए। वहां पे एजुकेशन आपको हेल्प भी करेगा, बट इतना कुछ जरूरत नहीं होती। यहाँ पे बिजनेस में आप लोग कम एजुकेशन से भी स्टार्ट कर सकते हो अपना बिजनेस। तो नेक्स्ट वाला कंपेयर देखते हैं हम लोग, स्टार्टअप एंड सेटअप। अभी जॉब का स्टार्टअप कैसे होता है? जॉब का स्टार्टअप वेरी सिंपल है। जब आप एजुकेशन खत्म करते हो, अपना एजुकेशन खत्म करने के बाद आपका कैंपस सिलेक्शन होगा या आप इंटरव्यू देने जाओगे। वहां पे जाने के बाद आपका सिलेक्शन होगा, आपको ऑफर लेटर दिया जाएगा और आपका जॉब स्टार्ट हो जाएगा। ये काफी सिंपल सा प्रोसेस है। मतलब कुछ थोड़ी बहुत 2-3 बातें होने के बाद आपको जॉब लग जाएगा। इतना इजीली यहाँ पे स्टार्टअप होता है। यहाँ पे बिजनेस के मामले में इतना इजीली स्टार्टअप तो नहीं होता, सॉलिड स्टार्टअप होता है यहाँ पे। मतलब यहाँ पे कैपिटल लगेगा, जगह लगेगी, आप कौन सा बिजनेस करोगे उसकी आइडिया लगेगी, मार्केट एनालिसिस लगेगी। इन सब के बाद आपको स्टेप लेना होता है बिजनेस स्टार्ट करने का। मतलब यहाँ पे स्टार्टअप जो है जॉब का काफी इजी है, इजीली हम लोग स्टार्टअप कर सकते हैं। बट बिजनेस का वो कंपैरेटिवली उतना इजी नहीं होता है। यहाँ पे काफी सारे सेटअप्स हमें करने होते हैं। तो ये बेसिकली ये फर्क है जॉब में और बिजनेस में। जिसको जो अच्छा लगे वो यहाँ पे हम लोग डिसीजन ले सकते हैं। तो नेक्स्ट कंपैरिजन में देखते हैं कैपिटल इन्वेस्टमेंट। अभी कैपिटल या इन्वेस्टमेंट जॉब में और बिजनेस में क्या क्या होता है उस पर थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं। जॉब में सबसे मेन होता है हमारा टाइम। हम लोग वहां पे टाइम इन्वेस्ट करते हैं, उसका रिटर्न हमें मिलता है। अभी बेसिकली जॉब तो होता है 9 to 5। तो 9 to 5 ये हम लोग क्या इन्वेस्ट कर रहे हैं? टाइम तो इन्वेस्ट कर रहे हैं। यहाँ पे टाइम के अलावा तो दूसरा कुछ इन्वेस्ट नहीं कर रहे। तो जॉब में बेसिकली कैपिटल या इन्वेस्टमेंट हमारा होता है टाइम। बट बिजनेस में टाइम तो इन्वेस्ट करना ही होता है और यहाँ पे टाइम बेहिसाब होता है। मतलब 9 to 5 ऐसे नहीं होता, पूरा हमें बिजनेस में झोंक के काम करना पड़ता है। बट टाइम के अलावा यहाँ पे और एक चीज होती है कैपिटल, कैश। इन्वेस्टमेंट के तौर पर यहाँ पे ढेर सारे कैपिटल की जरूरत होती है, पैसों की जरूरत होती है। वो भी टाइम के साथ साथ यहाँ पे लगेगा। डिपेंड करता है बिजनेस आप कौन सा करते हो, उस हिसाब से हमें कैश फ्लो चाहिए। मतलब छोटा बिजनेस होगा तो छोटी कैश फ्लो और बड़ा ह्यूज बिजनेस होगा तो ह्यूज कैश फ्लो।
ऐसे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट का कंपेयर हम लोग कर सकते हैं जॉब और बिजनेस में। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं हम लोग रिस्क। भैया ये वाली चीज ने ना काफी कंफ्यूजन कर रखा है अब तक के सारे लोगों को। अब तक हमें इतना कंफ्यूजन कर रखा है ये वाली चीज ने। तो क्या कंफ्यूजन है? नो रिस्क, जॉब में रिस्क ही नहीं है। हमारे पेरेंट्स कहते हैं अच्छी सी जॉब लो, लाइफ सेट हो जाएगी। रिस्क ये फैक्टर ने सारे ह्यूमन को हिला के रख दिया है। ये फैक्टर ही एकमात्र है कि हमें डिसीजन लेने में काफी कंफ्यूज करता है, क्योंकि हमारा इंटरेस्ट होता है बिजनेस में, बट इसके ये फैक्टर के चलते हम लोग जॉब में घुस जाते हैं, क्योंकि पेरेंट्स हमें बताते रहते हैं अच्छी सी जॉब लो, लाइफ सेट हो जाएगी, आराम से लाइफ कट जाएगी। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं जॉब में रिस्क नहीं होती है। सही है, नहीं होती है। वहां पे क्या है, हमें जाके काम करना है, हमारा टाइम देना है, बस बात खत्म। मंथली हमें हमारी सैलरी तो मिलनी है। बट यहाँ पे बिजनेस में ऐसे नहीं होता है। और हाँ, बिजनेस के बारे में भी कुछ गलत फहमियां है। वो क्या है कि बिजनेस अगर आप करोगे तो डूब जाओगे, में मिल जाओगे, ऐसे काफी सारे हमारे यहाँ थॉट्स सुनने मिलते हैं। बट ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे रिस्क बस उतनी होती है जितना हमने इन्वेस्ट किया है। इन्वेस्टमेंट रिस्क है। यहाँ पे हमारा सब कुछ दाव पे नहीं लगता है, क्योंकि आप कौन सा बिजनेस कर रहे हो उसी हिसाब से, उसी के कैपिटल के हिसाब से यहाँ पे रिस्क होती है। ज्यादा रिस्क नहीं होती है। अगर मान के चलो मैं एक लाख रुपया इन्वेस्ट करके एक बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूं, तो मेरी रिस्क हो गई 1 लाख रुपए की। मेरी रिस्क करोड़ों रुपए की तो नहीं हो सकती। तो यहाँ पे हम लोगों को ये फर्क जानना जरूरी है। यहाँ पे नो रिस्क है, इसका मतलब यहाँ पे फुल रिस्क नहीं है दोस्तों। बिजनेस में हम जो इन्वेस्ट करते हैं उतनी ही रिस्क होती है। तो नेक्स्ट वाले स्लाइड में हम लोग देखते हैं इनकम गेन। यहाँ पे सही खेल है दोस्तों। ये जो फंडा है ना, मुर्गी या अंडा, मतलब हमें जो इंटरेस्ट है वो करना चाहिए। फंडा यहाँ पे काफी क्लियर हो जाएगा। क्या है, हम जब जॉब करते हैं तो जॉब में इनकम या गेन किस प्रकार से मिलता है? सैलरी के रूप में। हमें जो मंथली हम लोग जो टाइम देकर काम करते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी गवर्नमेंट जॉब में हो या प्राइवेट जॉब में हो, हम हमारा टाइम देते हैं और उसके अगेंस्ट हमें ऑर्गेनाइजर एक अमाउंट देता है सैलरी के थ्रू। वो अमाउंट क्या होता है? वो फिक्स होता है। जब हम जॉब स्टार्ट करते हैं तब जो ऑफर लेटर आता है वहां पे सारी चीजें क्लियर की जाती है कि आपको ये जॉब के लिए 50,000 सैलरी दी जाएगी, आफ्टर 2 इयर्स इतनी इंक्रीमेंट होगी, इतने छुट्टियां होगी, इतना ही, मतलब एक बॉन्डिंग होता है यहाँ पे वो सैलरी के अगेंस्ट। बट मैं कहना क्या चाहता हूं, यहाँ पे इनकम जो है वो लिमिटेड होता है, फिक्स होता है। उससे ज्यादा नहीं, उससे कम नहीं, उतना ही होता है। बट बिजनेस में हम लोग अगर कंपेयर करेंगे, यहाँ पे इनकम फिक्स नहीं होता है। यहाँ पे इनकम की कैटेगरी अलग अलग होती है। मतलब हम लोग बहुत ज्यादा भी कमा सकते हैं, कम भी कमा सकते हैं। मान लीजिए इस महीने में 50,000 कमाए, नेक्स्ट महीने में वो 50,000 मिलेगा या 25,000 मिलेगा, या 1 लाख भी होगा या 10 लाख भी होगा। डिपेंड करता है हमारे एफर्ट्स और बिजनेस में। बट फंडा क्या है दोस्तों, टाइम वैल्यू यहाँ पे बहुत काम करती है। ये वाले मैटर में टाइम वैल्यू क्या है, यहाँ पे अगर मैं बिजनेस करता हूं तो मैं मेरा टाइम वैल्यू, मेरी आइडियाज, मेरे एफर्ट्स डाल के मैं इससे 10 गुना कमा सकता हूं। मतलब इसी महीने में ये वाला बंदा अगर 50,000 कमा रहा है तो इसी महीने में दूसरा बंदा 5 लाख कमा सकता है। ये फंडा बिजनेस में काफी पावरफुल होता है। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का रूल यहाँ पे अप्लाई होता है, इसीलिए हम लोग यहाँ पे ढेर सारा प्रॉफिट निकाल सकते हैं हमारे बिजनेस से। बट एज कंपेयर टू जॉब में ऐसे होता ही नहीं, वहां पे तो सब कुछ फिक्स होता है। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन मतलब क्या? हम दूसरों को जॉब देना। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं जॉब में ये पॉसिबल ही नहीं। हम ही खुद अगर जॉब कर रहे हैं तो हम लोग इन एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कर ही नहीं सकते। हम यहाँ पे किसी और को जॉब दे ही नहीं सकते। ये बड़ा फर्क है। बट हम जो बिजनेस कर रहे हैं, मान लो अभी छोटा है, अभी उतना बड़ा नहीं है, बट एक को तो हम लोग जॉब पे रख सकते हैं, मतलब हमारे हेल्प के लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कर सकते हैं। ये बिजनेस फैक्टर में बहुत बड़ा बेनिफिट माना जाता है। बिजनेस सेक्टर में हम लोग जॉब क्रिएट कर सकते हैं, जॉब देने वाले बन सकते हैं। बट यहाँ पे हम लोग जॉब करने वाले ही रह सकते हैं। तो ये बड़ा मेजर फर्क है बिजनेस और जॉब के बीच में। नेक्स्ट वाला देखते हैं हम लोग,
ट्रांसफर टू नेक्स्ट जनरेशन मेरे हिसाब से सबसे बड़ा, ये वाला जो सब्जेक्ट है सबसे बड़ा मैटर करता है, क्योंकि ट्रांसफर टू नेक्स्ट जनरेशन जॉब हम बिल्कुल भी ट्रांसफर नहीं कर सकते। ट्रांसफर टू नेक्स्ट जनरेशन मतलब क्या? अगर मैं जॉब करता हूं तो वही जॉब मैं मेरे बच्चों को या मेरे बच्चे उनके बच्चों को नहीं ट्रांसफर कर सकते। वो ट्रांसफरेबल है ही नहीं। वो चीज व्यक्ति के अनुसार उसी व्यक्ति के लिए है जो जॉब कर रहा है अभी के लिए। तो अगर उसके नेक्स्ट जनरेशन को अगर जॉब करना होगा तो वही प्रोसेस फिर से करना पड़ेगी, मतलब एजुकेशन लेना पड़ेगा, टेक्निकल बातें सीखनी पड़ेगी, ढेर सारा एजुकेशन लेने के बाद फिर से उसको इंटरव्यू, फिर से वो प्रोसेस से जाकर फिर जॉब मिलने के बाद, ऑफर लेटर मिलने के बाद वो जॉब पे आ सकता है। ऐसे डायरेक्टली मेरा जॉब मैं मेरे नेक्स्ट जनरेशन को नहीं ट्रांसफर कर सकता, मतलब यहाँ पे ट्रांसफर तो जॉब होता ही नहीं। बट अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो बिजनेस में हम लोग आसानी से हमारा बिजनेस नेक्स्ट जनरेशन को ट्रांसफर कर सकते हैं। ऐसे कितने सारे एग्जांपल है, बहुत सारे। इंडिया में इतनी बड़ी बड़ी बिजनेस फैमिलीज है, टाटा ले लो, अंबानीज ले लो, अदानीज ले लो, जो अपने आने वाले पीढ़ियों के लिए काफी अच्छा सेटअप बना के रखा है। ये जितने भी मैंने एग्जांपल आपको दिए ना, ये काफी बड़े एग्जांपल है। बट छोटे लेवल पे हम लोग जब मार्केट में घूमते हैं या मार्केट में जाते हैं तो हम लोग देखते हैं, बचपन में हम लोग जो शॉप देखा करते थे, आज वो शॉप पे उनकी नेक्स्ट जनरेशन वो शॉप चला रही है। छोटा सा बिजनेस है बट नेक्स्ट जनरेशन को उन्होंने ट्रांसफर किया है। यहाँ पे बिजनेस में ये सबसे बड़ा बेनिफिट हम लोग कह सकते हैं कि हम लोग हमारा बिजनेस नेक्स्ट जनरेशन को ट्रांसफर करते हैं। ये चीज को आप थोड़ा गहरे से समझ लो दोस्तों। अगर मैं मेरे 20 साल एफर्ट यहाँ पे डाल रहा हूं तो वो एफर्ट्स का बेनिफिट मेरे आने वाले नेक्स्ट जनरेशन को ऑटोमेटिकली मिलेगा। उसको फिर से शुरुआत से शुरू करने की जरूरत नहीं है, वो वहां से ही आगे शुरू कर सकता है, उसको एक्सपांड कर सकता है। तो ये बहुत बड़ा बेनिफिट है दोस्तों। यहाँ पे हम लोग हमारा बिजनेस ट्रांसफर कर सकते हैं नेक्स्ट जनरेशन को, जो कि जॉब हम लोग ट्रांसफर नहीं कर सकते। तो देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो अब तक हमने जो भी कंपैरिजन किया जॉब और बिजनेस में, तो क्या क्या कंपैरिजन किया? एजुकेशन क्वालिफिकेशन किसमें चाहिए, स्टार्टअप या सेटअप किस प्रकार से चाहिए, कैपिटल और इन्वेस्टमेंट किस प्रकार से चाहिए, रिस्क उसका भी हम लोगों ने अच्छे से इलेबोरेट किया, इनकम गेन, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, ट्रांसफर टू नेक्स्ट जनरेशन अभी हमने डिस्कस किया। तो इन सब से ये सब डिस्कशन करने के बाद हमें अब डिसाइड करना है कि हमें करना क्या है, आगे करियर किस में चूज करना है। आई होप आपको ये वाली इंफॉर्मेशन काफी इंफॉर्मेटिव लगी होगी। अगर इंफॉर्मेटिव लगी होगी तो नीचे लाइक का बटन जरूर दबाना यार, और आप अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना और बेल नोटिफिकेशन ऑन करना, क्योंकि ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको सबसे पहले मिलते रहे। तो दोस्तों इट्स टाइम टू नाउ साइन आउट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।